हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकशियन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी का नाम है गो डिजिट, जिसका आईपीओ आने वाला है। लाइक आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 14th ऑफ मे। तो 15 मई से इसका आईपीओ चालू होगा, दैट इज कल से। इसके बारे में हम जानेंगे, कंपनी कैसी है इसके बारे में जानेंगे। कुछ आप इस वीडियो में आप पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स के तौर पे इस वीडियो को देख सकते हो। तो उससे पहले हम आईपीओ के डिटेल्स जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप स्लाइड देख सकते हो। तो आईपीओ में ओवरऑल आईपीओ का साइज है 2615 करोड़ रुपीस, जिसमें से फ्रेश इशू इज लगभग 1125 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल इज 1490 करोड़ रुपीस। अब ये जो फ्रेश इशू है ये कहाँ यूज करने वाली है कंपनी? तो यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स आप देख सकते हो कि दे वांट टू यूज इट टू अंडरटेक देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस, उसको चलाने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू मेंटेन द सॉल्वेंसी रेशियो। अभी करेंटली इनका सॉल्वेंसी रेशियो लो है, लगभग दे आर नियर टू द बॉर्डर। तो उसको बढ़ाने के लिए दे विल बी यूजिंग दी प्रोसीड्स। देन इसके अलावा आप बाकी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। तो इशू टाइप इज लाइक फ्रेश इशू में एज आई सेड कि लगभग 1000 करोड़ इज फॉर द फ्रेश इशू एंड 1500 करोड़ इज द ओएफएस। देन प्राइस बैंड इज रफली 258 टू 272 रुपीज। लॉट साइज इज 55 शेयर्स। आईपीओ डेट दैट इज कल से स्टार्ट हो रहा है 15th मई से टू 17th मई। लिस्टिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी बाय 23rd ऑफ मे। एंड जीएमपी जो है इसका, तो करेंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इट इज 50 रुपीज पर शेयर। इट इज अप्रोक्सीमेटली 19 to 20%। अब ये जीएमपी भी बड़ा है, लाइक 45 था तो अब 45 से 50 तक आ चुका है। अब गो डिजिट का बिजनेस जान लेते हैं। तो बिजनेस मॉडल के टर्म्स में अगर हम समझे तो दिस इज अ नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड क्लोजेस्ट पेयर आप इसका समझ सकते हो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इसके बात करें तो अलग क्या है, तो दे आर डिजिटल, दे कॉल देमसेल्व्स लाइक दे आर लीडिंग डिजिटल फुल स्टैक नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब इसका मतलब क्या है? तो फुल स्टैक इंश्योरर्स वो होते हैं जहाँ पे लाइक सोर्सिंग, अंडरराइटिंग, सर्विसिंग ऑल इन हाउस होता है। एंड डिजिटल फुल स्टैक वो होते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होता है इन द ऑपरेशंस, इन अंडरराइटिंग, एवरीवेयर। सो दिस इज व्हाट दे कॉल देमसेल्व्स एज। अब यहाँ पे आर दे द बिगेस्ट वन? सो यस, उनके आरएचपी में उन्होंने ये भी बताया कि देर आर 3 प्लेयर्स लाइक दिस। एक तो है गो डिजिट, देन एक्को एंड नावी। तो अमंग्स देम 82% जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम राइट हुआ है तो वो गो डिजिट ने किया है, ऐसा उनका कहना है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट अब क्या ये ऑफर करते हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स क्या है, सेगमेंट्स क्या है? तो मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड लाइबिलिटी इंश्योरेंस आर देयर प्रोडक्ट्स। देन इसके अलावा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से आप ये स्लाइड भी देख सकते हो। दे मतलब यहाँ पे उनका अलग अगर आपने मुझे पूछा कि अलग क्या है इस कंपनी में, तो अलग है कि टेक्नोलॉजी बहुत यूज हुई है इनके केस में। एंड दिस इज देयर मॉडल एक्चुअली कि प्रोडक्ट डिजाइन से लेके रिन्यूअल तक ये मॉडल है इनका। तो प्रोडक्ट डिजाइन में फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स लाने की ये कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि अभी इलनेस इंश्योरेंस इन्होंने लाया था कंबाइंड विद, जो कोविड हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट भी कवर करता है। देन अंडरराइटिंग के केस में अगर हम बात करें तो अंडरराइटिंग के केस में दे हैव बिल्ड प्रेडिक्टिव मॉडल्स जो उन्हें बताते हैं कि अच्छा इस रीजन से इस रीजन से इस कस्टमर से इतना इतना कॉस्ट मतलब क्लेम आ सकता है। सो जनरली ट्राई अवॉइडिंग रिस्की रीजन्स, ट्राई अवॉइडिंग लॉस, ज़्यादा जहाँ पे लॉस है वो अवॉइड करना। देन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? सो ओवरऑल इनके टच पॉइंट्स भी है एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेल, ब्रोकर्स वगैरह सब है, तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन पेपरलेस एप्लीकेशन है यहाँ पे, एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन लाइक पॉइंट ऑफ सेल थ्रू भी ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन क्लेम सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो क्लेम सेटलमेंट दे आर सेइंग कस्टमर्स कैन सबमिट देयर क्लेम्स ऑनलाइन एज वेल एज वाया द मोबाइल डिवाइस। तो ऑनलाइन सबमिशन हो सकता है। देन दे आर यूजिंग मशीन लर्निंग टू रीड द इनवॉइसेस एंड ऑटोमेटेड असेसमेंट है। अब कैसे? तो जैसे कि सपोज एक व्हीकल है एंड उसको अगर एक्सीडेंट हुआ है तो देन जहाँ पे डेंट लगा है तो डेंट का पिक्चर वो सब ऑटोमेट करना, उसको सिस्टम में अपडेट करना एंड उस बेसिस पे कितना क्लेम हो सकता है थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंटेशन। वैसे ये ट्राई करते हैं टू यूज द टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस। एंड इससे होता क्या है कि एक्यूरेसी इंप्रूव होती है।
टर्न अराउंड टाइम भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज विजिट्स जो होते हैं कि ओके एक ऑफिसर जाएगा वो विजिट करेगा, सो ये सब टर्न अराउंड टाइम काफ़ी कम हो जाता है एंड कॉस्ट भी कम हो जाती है. सो दिस इज हाउ दे आर स्केलिंग देयर बिजनेस. देन इसके बाद रिन्यूअल भी अगर हम देखें तो रिन्यूअल अगेन डिजिटाइज्ड है पूरा अक्रॉस द इंडस्ट्री. नाउ दिस इज द नॉर्म कि डिजिटाइज रिन्यूअल ही करते हैं. देन इसके बाद आप ये स्लाइड भी देख सकते हो कि हाउ दे हैव स्केल्ड देयर बिजनेस टिल डेट. सो करंटली फॉर 9 मंथ FY24 इनका जो GWP है दिस स्टैंड्स एट 6,700 करोड़ रुपीज. एंड पॉलिसीज कितने सेल हुए सिंस इंसेप्शन, तो दे हैव सोल्ड 85 लाख पॉलिसीज. लगभग 4.3 करोड़ इनके कस्टमर्स हैं. एंड AUM की अगर हम बात करें यहाँ पे तो AUM इज रफली 14,900 करोड़ रुपीज. देन मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो टोटल मार्केट शेयर इनका 3% है एंड सबसे ज्यादा है इन दी मोटर सेगमेंट. मतलब इनके सेगमेंट्स में सबसे ज्यादा इनका मार्केट शेयर इन द मोटर सेगमेंट, दैट इज 6%. एंड पार्टनरशिप्स की अगर हम बात करें तो 61,972 इनके पार्टनर्स है, जिसमें लाइक रिटेल ब्रोकर्स एंड एवरीवन कम्स इन. देन इसके बाद एक्टिव प्रोडक्ट्स उन्होंने कितने लॉन्च किए हैं, एंड मतलब कितने लॉन्च किए, अभी कितने एक्टिव है सिंस 2017 जब से कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो 74 प्रोडक्ट्स आर स्टिल एक्टिव. क्लेम सेटल्ड मतलब कितने क्लेम सेटल किए हैं इन्होंने, तो रफली 17 लाख क्लेम्स दे हैव सेटल. एंड देन ये अनदर स्लाइड आप देख सकते हो कि कैसे इन्होंने इनका ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, जो कि एक मतलब यू कैन कंसिडर दिस एज अ प्री रेवेन्यू फिगर, एक ग्रॉस एक GOV फॉर इंश्योरेंस कंपनीज. सो कितना प्रीमियम इन्होंने कलेक्ट किया है ओवर द इयर्स एंड कैसे स्केल रही है इनकी. सो लगभग 104 करोड़ का इनका AUM GWP था फॉर FY18 एंड दैट हैज स्केल टू 7,243 करोड़ रुपीज बाय FY23. एंड दिस इज 69.6x मल्टीपल. एंड इसमें अगर हम मिक्स देखें तो मिक्स इनका है लगभग more than in the range of 60% for motor segment. So this is a motor play. That is why I said कि इनका closest competitor is ICICI Lombard. And health segment में they have 18.8% mix as of 9 month FY24. Then fire में 10% है and liability and others में भी 10% इनका mix है. अब liability में आता क्या है, तो liability includes जो legal liability insurance होते हैं, workman's compensation, जो other product liability etc. तो all that comes into this liability insurance. Then बाकी numbers भी आप ये slide पे देख सकते हो कि कैसे इनका बिजनेस स्केल हुआ है. लाइक FY21 में इनके 14 मिलियन कस्टमर्स थे, तो नाउ इट इज स्केल टू 4.3 करोड़, 43 मिलियन तक ये पहुंच गए हैं. पॉलिसीज कितने इन्होंने इशू की थी, तो 5 मिलियन पॉलिसीज इन्होंने FY21 में इशू की थी. नाउ दैट हैज स्केल्ड अप टू 8.46 मिलियन. देन इसके बाद इनका जो AUM है तो वो भी लगभग डबल हुआ है इन दी सिमिलर रेंज ऑफ पीरियड. देन उसके बाद यील्ड और टोटल इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं तो इनका भी यील्ड लगभग थोड़ा बढ़ा है बाय रफली 0.5% से. देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका जो लॉस रेशियो है, अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या चीज़ें देखी जाती है, तो 3 मेजर थिंग्स. एक तो है लॉस रेशियो, आपका एक्सपेंस रेशियो कितना है एंड आपका कंबाइंड रेशियो कितना है. सो लॉस रेशियो प्लस एक्सपेंस रेशियो इज योर कंबाइंड रेशियो. अगर कंबाइंड रेशियो 100 से ज़्यादा है सो यू आर मेकिंग लाइक लॉसेस इन जनरल, राइट. तो लॉस रेशियो इनका कम हुआ है और नाउ दिस इज ड्यू टू मिक्स चेंज की वजह से भी ये इम्पैक्ट यहाँ पे दिखता है. वेराज जो नेट एक्सपेंस रेशियो है तो वो बड़ा है. नाउ दिस इज नॉट अ पॉजिटिव वन बिकॉज एंड इनका एक्सपेंस रेशियो फॉर 9 मंथ FY24 इज 39.1%. अब ये यहाँ पे रेगुलेशंस लाए थे इन दी नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रेगुलेशंस लाए थे कि फॉर अदर देन साही प्लेयर्स, अदर देन स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर्स, आपको जो लॉस रेशियो वो 30% तक ही कैप करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट द रेगुलेटर इज आस्किंग फॉर. अब इनका जो लॉस रेशियो दैट इज मोर देन 30%, तो इनको वो कम करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट दे नीड टू इधर स्केल अप बेटर और दे नीड टू कट डाउन ऑन देयर कॉस्ट. अगर कॉस्ट पे कट करते हैं तो देन स्केल करने में प्रॉब्लम आ सकता है. सो दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव विच आई फील अबाउट दिस कंपनी. देन इसके बाद आप सॉल्वेंसी रेशियो देखो तो सॉल्वेंसी रेशियो इज एट 1.6x, लगभग दैट इज 160%. तो आई थिंक द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इज 150%. सो दे आर नियर टू द बॉर्डर एंड वो कम हो रहा है सॉल्वेंसी रेशियो. इसी के चलते नाउ दे आर कमिंग एंड रेजिंग कैपिटल, फ्रेश इशू इसी के लिए हो रहा है. देन ग्रोथ नंबर्स अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो ग्रोथ नंबर्स आप देख सकते हो. फॉर FY23 देयर ग्रोथ वाज 37.5% इन द ओवरऑल ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम.
वेराज बाकी जो प्लेयर्स हैं वो थोड़े कम रेट से यहाँ पे ग्रो होते हुए दिखे हैं। देन लॉस रेशियोज की अगर हम बात करें तो इनका रिलेटिवली कम है लॉस रेशियो एज कम्पेयर टू द अदर प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री। दे आर नियर टू 70%, जबकि बाकी प्लेयर्स आर नॉर्थ ऑफ 70%। देन अगर हम आगे बढ़ के एक्सपेंस रेशियो देखें न, जैसे कि हमने बात की थी कि एक्सपेंस रेशियो शुड बी बिलो 30%, बट अक्रॉस द इंडस्ट्री प्लेयर्स आर ट्राइंग टू रिड्यूस देयर एक्सपेंस रेशियोज, बट इनका एक्सपेंस रेशियो एक्चुअली बड़ा है फ्रॉम 35.4% टू 39.1% एज ऑफ 9 मंथ FY24। सो आई थिंक अगर इनको रेशियो वो मेंटेन रखना है, लाइक अगर इनको 30% से नीचे लाना है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे नीड टू कट डाउन ऑन देयर कॉस्ट, जैसे कि कमीशन कट करना एंड एडवर्टीजमेंट वगैरह कट करना। तो यहाँ पे अगर कट डाउन आता है सो देन स्केलिंग में यहाँ पे इनको तकलीफें हो सकती है। देन इसके बाद इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, सो नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है अक्रॉस द नेशंस आप देख सकते हो, तो यूएस में लाइक इट इज 9% ऑफ द जीडीपी, इंडिया में इट इज स्टिल लो, इट इज एट 1%, वर्ल्ड एवरेज इज एट 4%। सो अगेन देर इज अ मोर हेडरूम इन इंडिया टू ग्रो द नॉन लाइफ सेगमेंट। मतलब जनरल इंश्योरेंस ग्रो करने में काफ़ी हेडरूम दिखती है इंडिया में। एंड जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो ग्रोथ कितनी एक्सपेक्टेड है, लाइक फ्रॉम FY23 से लेके FY28 तक द ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन द इंडस्ट्री सेगमेंट, इंडस्ट्री लेवल इज 15 to 16% इन द ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम फॉर नॉन लाइफ इंश्योरेंस। एंड करेंटली जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस का मतलब इंडस्ट्री है दैट इज एट 33 to 34 बिलियन डॉलर्स, जो कि हो सकती है 66 to 69 बिलियन डॉलर्स बाय FY28। देन कुछ की स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 इनकी स्ट्रैटेजी आगे मतलब आगे बढ़ने के लिए, आगे ग्रो करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज ये अपना रहे हैं एंड व्हाट दे आर सेइंग। तो नंबर 1 है कि दे वांट टू बी नोन लीडर इन द कस्टमर सर्विस। और वो कैसे करेंगे कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप और डीपन करना, राइट। सो दिस इज वन वे। देन लाइक रिपीट सेल्स वहाँ से आ सके। सो अगर रिपीट रेशियो ज़्यादा है एंड उसके ऊपर आप ग्रो कर रहे हो, सो देन नथिंग लाइक दैट, राइट। देन नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज अबाउट एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स अक्रॉस करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। सो करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो उसमें नए नए कस्टमर्स लाओ। सो कस्टमर एक्विजिशन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में करने की ये स्ट्रैटेजी है। अब वो कैसे कि करेंटली आई थिंक ब्रोकर्स एंड वेब एग्रीगेटर्स थ्रू ही सबसे ज़्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स है। तो वहाँ से नए चैनल्स भी लो, जैसे बैंकिंग एंड एट्सेट्रा, तो वहाँ से भी ये स्केल कर सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट टेक का भी यूज़ करना, सो दिस इज उसके थ्रू भी ये और स्केल कर सकते हैं। देन ग्रो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टू मीट इंडियन मार्केट नीड। सो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में नए कस्टमर्स लाओ, उसके अलावा और जो प्रोडक्ट्स है तो वो भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपेंशन, राइट। सो करेंटली दे हैव एज वी डिस्कस की 74 एक्टिव प्रोडक्ट्स है एंड उसके बाद उसके अलावा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपेंशन इज व्हाट दे आर आल्सो टारगेटिंग। देन एक्सपैंड इनटू न्यू ज्योग्राफीज। करेंटली इनका प्रेजेंस है इन 24 ऑफ द 36 स्टेट्स एंड इसके अलावा नाउ दे विल बी लुकिंग टू एक्सपैंड बियॉन्ड देयर एग्जिस्टिंग प्रेजेंस। देन डिस्ट्रीब्यूटर मिक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो डिस्ट्रीब्यूटर मिक्स में सबसे ज्यादा इनका जो मिक्स है दैट कम्स फ्रॉम ब्रोकर्स एंड वेब एग्रीगेटर्स, दैट इज 63% इज कमिंग फ्रॉम ब्रोकर्स एंड वेब एग्रीगेटर्स। इंडिविजुअल एजेंट्स आप देख सकते हो कि 16% है। कॉर्पोरेट एजेंट्स जहाँ पे लाइक बैंक अश्योरेंस एटसेट्रा चीज़ें आती है, सो दैट इज दे आर स्केलिंग अप दिस सेगमेंट एज वेल, सो 3% का यहाँ पे मिक्स दिखता है। देन डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेगमेंट इज डिक्लाइनिंग, 33% था तो वो अब डिक्लाइन होकर 16% तक आ चुका है। देन इसके अलावा मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो मार्केट शेयर आप यहाँ पे देख सकते हो, दे आर स्टिल गेनिंग मार्केट शेयर। ये मार्केट शेयर बेसिकली मोटर इंश्योरेंस का है। तो करेंटली दे हैव 6% मार्केट शेयर इन दी मोटर सेगमेंट। बाकियों का अगर आप मार्केट शेयर यहाँ पे देखो तो ICICI लोम्बार्ड इज एट 10.1%, टाटा AIG एट 8% एंड सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है दैट इज विद द न्यू इंडिया इंश्योरेंस दैट इज PSU, 12.2% का यहाँ पे मार्केट शेयर है। बट FY23 से लेकर अब तक अगर हम देखें दैट इज 9 मंथ FY24, तो इन्होंने लगभग 0.6% का यहाँ पे मार्केट शेयर गेन किया है। देन फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल्स के केस में आप यहाँ पे एक स्नैपशॉट देख सकते हो इनके इनकम स्टेटमेंट का। तो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, नेट रिटर्न प्रीमियम एंड प्रीमियम अर्न ऑल हैव ग्रोन बाय नॉर्थ ऑफ 30%। एंड अगर हम यहाँ पे बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट यही है कि इनका जो नेट अंडर राइटिंग लॉस है
लाइक देयर इज नो इनकम, अंडरराइटिंग प्रॉफिट नहीं है बट देयर इज अंडरराइटिंग लॉस। अब वो कैसे है कि आपका जो प्रीमियम अर्नड है माइनस द क्लेम्स इनकर्ड एंड द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द बिजनेस, तो यहाँ पे 646 करोड़ रुपीस का अंडरराइटिंग लॉस इज व्हाट दे हैव पोस्टेड। अब डिस्पाइट जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो ऐड बैक करने के बाद भी इनका कुछ लॉस यहाँ पे रहता है। अब जैसे यील्ड्स लाइक इंटरेस्ट रेट्स आर हाई तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, बट जैसे कि आगे जाके जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे तो ये रिलेटिवली ये इन्वेस्टमेंट इनकम भी स्टेबल हो सकता है उस फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर इन्होंने अच्छे से स्केल किया, एक्सपेंस रेशियो को कंट्रोल किया, सो देन दे कैन डेफिनेटली टर्न फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट। देन इसके बाद अनदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे लगा यहाँ पे, तो ये था कि इनका जो मिक्स है इन दी हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट, तो वहाँ पे 95% जो पोर्टफोलियो है इनका हेल्थ इंश्योरेंस का, सो दैट फॉर्म्स ऑफ अ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, जबकि 5% इज ओनली रिटेल। अब यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ग्रुप हेल्थ सेगमेंट में मार्जिन्स आर रिलेटिवली लो बिकॉज निगोशिएटिंग पावर इज मोर विद दी कस्टमर, राइट। सो इसके चलते होता क्या है कि अगर आपके मार्जिन्स यहाँ पे लो है तो ऑल दैट सारा इम्पैक्ट वो आपके कंबाइंड रेशियो पे आता है एंड आपके कंबाइंड रेशियोज बढ़ते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। तो इसीलिए अगर ये अपना हेल्थ सेगमेंट में मिक्स अगर आगे जाके बढ़ा सके, सो दैट वुड बी अ पॉजिटिव एंड दैट वुड बी अ की मॉनिटरेबल इन टर्म्स ऑफ गो डिजिट। देन इसके अलावा आप ये भी एक चार्ट यहाँ पे देख सकते हो, आई एक्सप्लेन ये चार्ट क्या है। तो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के वेबसाइट पे एवरी मंथ एक समरी अपडेट की जाती है अबाउट ऑल द इंश्योरेंस की उस मंथ में कितना प्रीमियम उन्होंने राइट किया, तो उस बेसिस पे ग्रोथ निकाली जाती है कि YOY उस मंथ तक एंड उस मंथ में कितनी ग्रोथ है। सो ये डेटा उसी का है। दिस इज अ मंथली इनका जो GDP है, दैट इज ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम, सो वो कितना ग्रो हुआ है फॉर अ मंथ ऑन अ YOY बेसिस, तो ये उसका चार्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रोथ तो है इनकी लगभग 30% प्लस इनकी ग्रोथ है, बट द ग्रोथ इज नॉट कंसिस्टेंट। अक्टूबर में इट इज़ 18.6% डिक्लाइन हो गई थी, देन उसके बाद नवंबर में इट वाज 9.9% एंड रिसेंटली इन मार्च इट इज़ बहुत ही बड़ा डिप यहाँ पे दिखा है, 2.4% तक ये डिक्लाइन हुआ है। एंड अगेन करंटली आज ही अप्रैल मंथ का भी यहाँ पे डेटा आया है, सो अप्रैल मंथ में इनकी लगभग 7.96% की यहाँ पे ग्रोथ दिखी है। सो अगर ये ऐसे ही मतलब इनकंसिस्टेंसी रही, सो देन ग्रोथ चैलेंजेस भी यहाँ पे आ सकते हैं। देन इसके बाद लास्टली हम वैल्यूएशंस के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे स्लाइड देख सकते हो, तो ये एक टेंटेटिव वैल्यूएशन कैलकुलेशन है। तो प्री इशू जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनके हैं तो दोज आर रफली 87.5 करोड़, एंड उसके बाद जो IPO प्राइस दैट इज लोअर बैंड जो प्राइस है दैट इज 258 रुपीज़। तो प्री मनी वैल्यूएशन जो आता है दैट इज 22,575 करोड़ रुपीज़। अब इसमें अगर हम ऐड करें जो फ्रेश इशू ये रेज करना चाहते हैं, सो दैट इज 1,125 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है। तो पोस्ट मनी जो वैल्यूएशन निकल के आता है दैट इज द एडिशन ऑफ द टू नंबर्स, दैट इज 22,575 प्लस 1,125, तो वो आता है 23,700 करोड़ रुपीस तक। अब इनका जो FY24 में जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम आया है दैट इज 7,941 करोड़ रुपीस। अब इसके बेसिस पे जो इंडिकेटिव रेंज आती है मार्केट कैप टू दिस GDPI नंबर, वो आती है 2.98 से लेके 3.13x। अब इसको अगर हम कंपेयर करें विद द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जैसे कि ICICI लोम्बार्ड, तो ICICI लोम्बार्ड इज करेंटली ट्रेडिंग एट 3.35x एंड जबकि स्टार हेल्थ इज ट्रेडिंग एट 2.01x। बट अगर इसके अलावा अगर हम इसको प्राइस टू बुक रेशियो के टर्म्स में भी कंपेयर करें, सो वो है ICICI लोम्बार्ड का इज एट 6.94x, स्टार हेल्थ इज एट 4.86x एंड गो डिजिट इज एक्सपेंसिव ईयर 9 to 10x तक का ये वैल्यूएशन यहाँ पे मांग रहे हैं। सो ऑल इन ऑल ये था एक ओवरऑल एनालिसिस फॉर गो डिजिट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।